नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ महात्म्य के 22वें अध्याय का पाठ। इस अध्याय में आज हम सुनेंगे जब ऋषियों ने स्कंद जी से वट सावित्री व्रत के विषय में पूछा, तब ऋषि ने व्रत की महिमा के विषय में बतलाया। यह व्रत क्यों करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, महिलाओं को इस व्रत से क्या लाभ मिलता है तथा संपूर्ण जानकारी, पारण की विधि तथा इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी स्कंद महाराज जी बतलाते हैं। आइए अमृत रस प्रदान करने वाले, सौभाग्य की वृद्धि करने वाले यह कथा का हम श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। स्कंद महाराज जी से ऋषि पूछने लगे, हे स्कंद महाराज जी, वट सावित्री व्रत की जो महिमा है वह किस प्रकार से है? ऋषियों के प्रश्न पर स्कंद महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ माह की त्रयोदशी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक यह जो 3 दिनों का समय है, इसे ही सावित्री व्रत कहा गया है। स्त्रियां यदि इस व्रत का पालन करती हैं तो इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। पतिव्रता स्त्रियों को पूर्णिमा के दिन उपवास करना चाहिए और फिर पारण करना चाहिए। इतना सुनने के पश्चात सभी ऋषिगण एक स्वर में कहने लगे, हे स्कंद महाराज जी, हे सदानंद, इस व्रत की महिमा एवं विधि के विषय में हमें बतलाइए। कलियुग काल में किस प्रकार से स्त्रियां अपने सौभाग्य की वृद्धि कर सकती हैं? स्कंद जी तब कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां जो अपने सौभाग्य की वृद्धि करना चाहती हैं, वे सभी साफ स्वच्छ जल से वट वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर गंध, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि से वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करें। उसमें सुंदर सूत लपेटें। यह प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। पुनः से ज्येष्ठ माह आने पर इस व्रत का पुनः से पालन करें। द्वादशी के दिन अल्प मात्रा में भोजन को ग्रहण करें एवं त्रयोदशी के दिन प्रातः काल दंत धावन इत्यादि करके तथा स्नान आदि क्रियाओं को कर करके साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। फिर प्रण लें कि जगद्धात्री, आज से लेकर के मैं 3 रात्रि तक इस व्रत का पालन करूंगी। चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके उस सती सावित्री का पूजन करूंगी तथा यथासंभव ब्राह्मणों को भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन को ग्रहण करूंगी। इस प्रकार से आप मेरे व्रत को पूर्ण करो। बिना किसी विघ्न को उत्पन्न हुए ही मेरा व्रत पूर्णता को प्राप्त हो। प्रार्थना इस प्रकार से गौरी के प्रति कर करके सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें। उसे वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा को रखें। प्रतिमा स्वर्ण की हो, उसमें ब्रह्मा एवं सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बना करके फिर उसका विधि पूर्वक पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर एक घट को स्थापित करके उस पर प्रतिमा के 3 दिनों तक पूजन अर्चना करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के फिर पुनः से पूजन संपन्न करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें और काष्ठ का उस पर बोझ रखें। यमराज के निमित्त भक्ति पूर्वक दीपक का दान करें। इतना करने मात्र से ही स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति के साथ समस्त सुखों को वह भोगने वाली होती है। सभी देवी देवताओं, कुल के सभी देवी देवताओं को एवं सावित्री माता को, यमराज जी को प्रणाम करके स्त्रियां अपने सौभाग्य की कामना करें। भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें।
समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो, शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हूँ। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार से कह के धर्मराज के प्रति अर्घ्य को समर्पण करें। धर्मराज से प्रार्थना करें कि हे धर्मराज, आप पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षी भूत हैं। कृपया कर इस अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझे पति का सुख प्रदान करें। इस प्रकार से व्रत का पालन करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तब 1 मास भी इस व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री इसमें भी अपने आप को असमर्थ पाती हो तब 3 दिनों तक ही यह व्रत का पालन करें। इस प्रकार से पतिव्रता स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं। जो कुलांगना ज्येष्ठ माह में प्रातःकाल स्नान नहीं करती, वह व्रत रखने के पश्चात भी दुर्भाग्य को प्राप्त होती है, उनके सौभाग्य की हानि होती है। आगे स्कंद महाराज जी ऋषियों से कहते हैं, जो सौभाग्यशाली स्त्रियां सभी प्रकार के व्रतों को करती हैं और फिर भी ज्येष्ठ माह में प्रातःकाल स्नान नहीं करती हैं, उनके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत एवं विधान आप लोगों को मैंने कह सुनाया है। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से ये भी कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तब ऐसे में छाता जूता दान करने मात्र से ही प्राणी राजा हो जाते हैं। मैंने उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया है। आपकी भक्ति की पराकाष्ठा देखकर मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः जो शेष रह गया है उस संदर्भ में भी मैं तुमसे वह सब कहूँगा। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ महात्म्य के 22वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।